हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव एक और नई करंट अफेयर की जो वीडियो है लेकर हाजिर हुआ हूं। ट्रंप ने जो पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया था उसे 90 डेज के लिए उस रेसिप्रोकल टैरिफ को अभी उसने पोस्टपोन कर दिया है। वो 90 डेज के लिए उसने उसको रोक दिया है। लेकिन अमेरिका जो ग्लोबली 10% पहले टैरिफ लगाता था वो अभी जारी रहेगा। 10% सारी दुनिया की कंट्रीज पे उसका टैरिफ जो है वो अभी कंटिन्यू रहने वाला है। लेकिन इसमें एक बात हुई है, उसने चाइना पे जो कि ऑलरेडी इफेक्टिव भी हो चुका है 125%, चाइना पे 125% टैरिफ लगा दिया है। As President Trump dialed down the temperature on tariffs around the world, the trade spat with China heated up, with the president announcing that 125% tariff. They told him if you retaliate, we're going to double it. असल में टैरिफ होता क्या है? टैरिफ को आप मान के चलिए, इसे ड्यूटी मान लीजिए या फिर कोई टैक्स मान लीजिए जो कि कोई भी देश अपने आयात निर्यात, जिसे हम इंग्लिश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहते हैं, उस पर लगाता है। तो दोस्तों, अमेरिका और चाइना की टैरिफ पे जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि अमेरिका ने लगा दिया है 125% टैरिफ चाइना पे। क्यों लगाया है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई, चाइना के साथ ही जो अमेरिका है ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ट्रंप का कहना है कि जो चाइना है ना वो अग्रेशन दिखा रहा है। बाकी जो डिफरेंट 76 कंट्रीज हैं वो कह रहा है कि उसको अप्रोच किया है और वो निगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन चाइना जो था ना वो रिटेलिएट कर रहा था। और ट्रंप ये भी कहता है कि चाइना का जो ना ग्लोबल मार्केट के प्रति है रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ही यूएस ने चाइना के ऊपर 34% टैरिफ लगाया, चाइना ने भी 34% टैरिफ बढ़ा दिया। तो इसके बाद ना अब चाइना थोड़ा सा ट्रबल में आ गया है। चाइना ने क्या किया है, जो यूएस की ऑलरेडी 18 कंपनी है ना, उन पे बड़ी बड़ी कंपनियां, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। चाइना का मीडिया तो ये भी कह रहा है कि यूएस जो है, ट्रंप जो है वो चाइना को बुली कर रहा है, चाइना को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चाइना जो है पीछे नहीं हटेगा। तो इसका असर क्या होगा दोस्तों? असर ये होगा कि बहुत सा माल चाइना का यूनाइटेड स्टेट्स में जाता है, वो जाना थोड़े समय के लिए बंद हो जाएगा। Not just toys, Americans are surrounded by Chinese-made products, which could get more expensive. A lot of the cheap goods sold at places like Walmart and Amazon are made in China. लेकिन मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में बहुत सी निगोशिएशन होने वाली हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि उनके बिजनेस को नुकसान हो। चाइना जो है दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर कंट्री बन चुका है और चाइना पे बहुत से बिजनेस जैसे यूएस का वॉलमार्ट लगा लीजिए डिपेंड करते हैं। तो क्या होगा कि निगोशिएशंस होंगी और फ्यूचर में नई नई जो पॉलिसीज बनेंगी और नया नया टैरिफ आएगा, लेकिन दोनों देशों को झुकना पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि यूएस में जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं उसमें जो चाइना मेड स्टाफ है, जिनकी लोगों को ज़रूरत है, वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा और वो जल्दी से चाइना से इम्पोर्ट नहीं होगा। बहुत सी कंपनियों का ये कहना है जो चाइना में सामान बनाती हैं, वो कह रही हैं कि वो अभी यूएस में सामान जो है नहीं भेजेंगे क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, जो कि इफेक्टिव है और सामान काफ़ी महंगा हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो चाइना का सामान वहाँ का जो कंपटीशन है उसको झेल नहीं पाएगा, इसीलिए उन्होंने जो सप्लाई है वो रोक दी है दोस्तों। Well, there'll likely, in particular with toys, be a shortage of toys this Christmas. I mean, even a short-term disruption will upset the flow of goods. तो ट्रंप ने ना चाइना के साथ साथ दूसरी जो यूरोपियन कंट्री थी, इवन के इंडिया, हर एक पे अपना जो टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। 10% तो वो पहले ही ग्लोबल जो टैरिफ है वो चार्ज करते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल उसके टॉप पे जो लगाया था। तो इसके जवाब में यूरोपियन यूनियन ने भी उन पे 20 बिलियन के जो टैक्सेस लगा दिए थे अमेरिका पे। तो ट्रंप जो है उसने एकदम से लागू नहीं किए थे ये पूरा जो टैक्सेस थे, उन्होंने उसको एक वीक दिया था कि एक वीक के बाद ये लागू होगा। तो शायद ट्रंप ये देखना चाहता था कि इसके बाद पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन होगा। शेयर मार्केट जो थी वो बुरी तरह से, शेयर के प्राइसेस नीचे आ गए थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने रोक लगाई, आप देख सकते हैं कि शेयर मार्केट जो है फिर से ऊपर जाने लगी है। तो मैंने ये दो मेन जो अमेरिका के शेयर्स हैं वो दिखाए हैं। और जो क्रूड मार्केट ऑयल था
वो भी एकदम से उसका प्राइस जो गैलन का था वो नीचे गिर गया था। अब फिर से जो गैलन का क्रूड ऑयल है, जो पेट्रोल जिसे हम यूज़ करते हैं, तो क्रूड ऑयल का जो फिर से प्राइस है ऊपर जाना शुरू हो गया है। तो ट्रंप शायद देख रहा था, इसीलिए उसने एकदम से जो टैरिफ है लागू नहीं किए थे, लेकिन अब चाइना पे उसने कर दिया है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि चाइना को वो अलग थलग करना चाहता हो पूरी दुनिया से और उसके बिजनेस को थोड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता हो, लेकिन चाइना जो है वो कह रहा है कि उसे अपने हकों की राखी करना अच्छे से आता है। तो फ्यूचर में देखते हैं कि इस ट्रेड वॉर का क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि ये दोनों बड़ी कंट्रीज हैं। इंडिया पे भी 26% जो चार्ज लगा था, लेकिन इंडिया ने कोई एग्रेशन नहीं दिखाई, तो इंडिया पे भी वो जो है अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। 10% ग्लोबल टैरिफ ही है इंडिया पे भी। अमेरिका और चाइना दोनों ही दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। देखते हैं फ्यूचर में इनका जो ट्रेड वॉर चल रही है उसका क्या नतीजे निकलते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।